नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रियांशु फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वीडियो के साथ ही अपने नोट्स बनाएं और हम आपको बताना चाहेंगे जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे वैसे ही आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आने लगेगा। यानी कि आज का जो लेक्चर है, जो लेक्चर 1, ये इतना समझ में आ रहा है आज, मतलब ये आपको इतना समझ में आ रहा है आज। लेक्चर 2 होने के बाद आपको ये इतना समझ में आएगा, लेक्चर 3 होने के बाद आपको ये इतना समझ में आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब जो जितने लेक्चर बढ़ते जाएंगे उतना ही क्लियर होता जाएगा, समझे। चलिए तो आज चालू करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं परिभाषा तो पहले लिख लीजिए या पहले हम समझा दें। तो हम विद्युत आवेश की ही बात करते हैं कि आवेश आखिरकार क्या है। विद्युत आवेश, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। आवेश वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। या अनुभव करता है। आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। 1 मिनट में स्लाइड चेक कर लेता हूं। डेफिनेशन है आपकी, आवेश वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर सकता है, आवेश कहलाता है। यानी कि आपने क्या देखा परिभाषा में कि आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों ओर और क्या करेगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे कि हमने बताया कि जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जाएंगे लेक्चर में तो आपको सबसे पहले जानकारी होगी विद्युत क्षेत्र की और उसके बाद आपको चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें होगी आपको जानकारी चुंबकीय क्षेत्र की। तो फिलहाल तो परिभाषा यही है। आप जानना चाहते हैं कि आवेश, एक जो आवेश है ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा बता देता हूं मैं। और अपने चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे।
तो ये उत्पन्न करता है और इसमें लिख रहा है अनुभव भी कर सकता है। तो भाई इसको मान लीजिए आप परीक्षण आवेश, या आप इसको मान लीजिए स्रोत आवेश। ये स्रोत है, स्रोत आवेश। तो ये क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न। कोई दूसरा आवेश यहां रखा हुआ है तो वो क्या कर रहा है कि कितना विद्युत क्षेत्र है, या उसका अनुभव कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र है भी या नहीं है। ये दूसरा आवेश उसका अनुभव कर रहा है। तो दोनों बातें क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उनमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आवेश क्या है, क्योंकि हम आवेश ही पढ़ने वाले हैं पूरे टॉपिक में। उसके बाद आवेश के चलने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो कि हम आगे बात करेंगे लेक्चरों में। चलिए, तो इसको नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं इसको हाथ से हटा दूंगा। फिर लेक्चर छोटे ही होंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होंगे। उसके बाद बात आती है आपकी आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना तो बता सकते हो आप, कमेंट में लिखिए जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए इलेक्ट्रॉन के आधार पर, बी प्रोटॉन के आधार पर। चलिए बताइए, मैं आपको समय दे रहा हूं कम से कम 20 सेकंड का। आप इसमें बता सकते हो कि कमेंट करके बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर या प्रोटॉन के आधार पर। ए वी, ए वी बता सकते हो आप। चलिए मैं आपको समय दे रहा हूं। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए राइट है। मैं यहाँ लिख के बताऊंगा आपको, एक आध दो नोट्स आपको लिख के रही आपको प्राप्त करने होंगे। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है। आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, ये सवाल आता है। तो ये सवाल हम छोड़ते हैं आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों ही नहीं। ये इस सवाल का जो सॉल्यूशन है आपको मिलेगा लेक्चर 2 में, ठीक है। तो आप उसका इंतजार कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो में कि किसके आधार पर दी जाती है। ये तो आपने बताया होगा, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं, या न्यूट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं। चलिए इसकी बात हम आगे करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु है उससे अगर आवेश की हानि होती है तो उस पर कैसा चाला जाता है। यदि कोई वस्तु है उससे आवेश की हानि होती है तो वह वस्तु कैसी हो जाती है, वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। कमी होती है तो क्या हो जाती है, वो धनावेशित। किसकी हानि होती है, और इलेक्ट्रॉन की हानि, ठीक है। क्योंकि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी गई थी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की हानि होती है किसी वस्तु से तो वो धनावेशित हो जाती है, ठीक है। अगर वृद्धि होती है तो, वृद्धि होती तो क्या होता है, तो ऋणावेशित हो जाती है। तो ये धनावेशित होता है आवेश। आवेश दो प्रकार का हो सकता है, मैं इस बात को लिख देता हूं। और धनावेशित क्यों होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। यह आवेश है धनावेश
और ऋण आवेश। बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो आप ऐसा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बैकग्राउंड की आवाज़ आपको नहीं चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उतना ही हम उसमें बदलाव करेंगे और बैकग्राउंड की आवाज़ आपके लिए नहीं लाएंगे। थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है तो वो आपके सब्सक्राइब करने से ही सुधर सकती है। तो आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी देखें कि वीडियो में है क्या आखिरकार, ठीक है। ऐसे चलेगा नहीं। आप चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते और लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। तो धनावेशित और ऋणावेश, धनावेश या ऋणावेश, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद, ये Na है, ये Cl है। Na का परमाणु क्रमांक कितना है, किसी को पता है? Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है बताइए? क्लोरीन का कितना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लोरीन का, बताइए। आपका इंतजार कर रहा हूँ, बताइए क्लोरीन का कितना है। आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं कितना है। क्लोरीन का होता है 17। होता कि नहीं बताइए? इनका अगर परमाणु क्रमांक करें तो किस प्रकार होगा? 2 8 1 और इसका होगा 2 8 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आपका अपना किसी को दान कर दे तो ये स्थायी हो जाता है Na, ठीक है। Na जो है क्या हो जाता है, सॉरी स्थायी नहीं होता, वो क्लोरीन में सिस्टम है, इसमें इस पर धनावेश आ जाता है। एक दान कर दे, ये किसी से दान कर दे एक, ये किसी से एक ले ले, ये किसी से एक चार्ज ले ले, तो ये माइनस का आ जाता है। क्यों आता है? चलो आइए बताते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है। कुछ गलत बोल गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन Na 7 इलेक्ट्रॉन Na लेना चाहेगा या एक इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेगा, तब जाके वो एक्टिव होगा या स्थायी होगा। या क्लोरीन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दान कर देगा। इसमें क्या सिस्टम है इसको मैं आपको बताता हूँ। धनावेशित क्यों होता है कोई वस्तु और क्यों ऋणावेशित होती है, मैं आपको समझाता हूँ। अब इस पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है उतनी होती है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन, प्रोटॉन शायद ऐसे लिखा जाता है भैया, प्रोटॉन 11, ठीक है 11, ठीक है सर। इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसने बनाया Na+, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला और बनाया Na+। यहां देखिए अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। यानी कि प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होता, जो चेंजेस हो जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन में। यानी कि इस पे से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की हानि हुई। हानि होने पर कैसा चार्ज आता है? धनावेशित। कैसा चार्ज आता है? धनावेशित। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब चीज। ये आता है ऑक्सीडेशन ऑन रिडक्शन, ठीक है। रिडॉक्स में आपने इस प्रकार पढ़ा होगा। अब देखिए क्लोरीन के बारे में बताते हैं, जैसा कि मैं क्लोरीन के बारे में भी कहना चाहता था आपसे। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है 17 और प्रोटॉन है वो भी 17, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ले लिया, सॉरी मैं इसको इस बार लिखूंगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसने क्या बनाया, Cl-,
क्या बना है भाइयों, Cl माइनस। इसको आप इधर भी लिख सकते हो इस प्रकार, कोई हड़बड़ी नहीं है, Cl माइनस। इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब इस पर हैं 16, इस पर प्रोटॉन हैं 17, यानी कि आपके प्रोटोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। सॉरी 17 नहीं 18 हो जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ मैंने 16 कर दिया था, यहाँ के यहाँ पर था आपका 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पर बड़ा है, एक प्लस हुआ है इसमें और इसमें एक माइनस हुआ है। इसको ले जाएंगे इधर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं Na एक इलेक्ट्रॉन माइनस इक्वल टू Na प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि से आपको Na प्लस प्राप्त हुआ है और इस पर इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से, एक इलेक्ट्रॉन देने से इस पर और माइनस चार्ज प्राप्त हुआ है। तो ये आपको समझ में आया कि धनावेशित कैसे आता है और ऋणावेशित कैसे आता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी हमसे गलती हुई है उसको हमने सुधारा है उसी एट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। उस गलती पर मत जाइए, जो हमने सुधारा है उस पर जाइए, ठीक है। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट देखेंगे। बताइए। अब हम आवेश के प्रकारों के बारे में बात कर रहे थे कि धनावेशित अब क्या दिखाएगा आपको और ऋणावेशित क्या दिखाएगा, कि थोड़ा सा अब करेंगे बात कि धनावेशित दो प्रकार के चार्ज हों तो इसमें किस प्रकार का होगा। तो थोड़ा हम इसमें शॉर्ट में ले देते हैं, धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ठीक है। क्लियर, सब नोट करना है आपको। प्लस अगर जो चार्ज हैं वो प्लस प्लस के हों तो उनके बीच जो बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। समान प्रकार के आवेशों के लिए जो कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल। विपरीत प्रकार के हों तो वो होगा आकर्षण बल। उनमें अपना उत्पन्न होगा आकर्षण बल, यानी कि आवेश दोनों बलों को उत्पन्न कर सकते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे किसमें, इसका हम अध्ययन करेंगे कूलाम के नियम में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है कूलाम का नियम, ठीक है। समान प्रकार के आवेश हों तो वो उत्पन्न करते हैं क्या, प्रतिकर्षण बल। क्या उत्पन्न करते हैं, प्रतिकर्षण बल। विपरीत प्रकार के हों तो वो क्या उत्पन्न करते हैं, आकर्षण बल। इसीलिए तो हमने कूलाम का नियम बनाया है, क्योंकि उसमें दोनों बात का हमें पता चलता है कि आवेश क्या प्रतिकर्षण और आकर्षण बल दोनों ही उत्पन्न करता है। चलिए, आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। चलिए, मैं इसको पाउस पे लेकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। पाउस पे लेकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आता है आवेश का क्वांटमीकरण। ये एक टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है आवेश का। क्वांटमी, सही लिख रहा हूं मैं, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमी, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर उतना ही होता है, बस चिन्ह पलट जाते हैं। क्वांटमीकरण,
Q बराबर NE, इस फॉर्मूले को याद कीजिए, Q बराबर NE, जहां Q क्या है, आपका आवेश है, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N क्या है आपका भाइयों, N क्या हो सकता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं इसको बोल देता हूं, आप लिखिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम की संख्या, ये आपने लिखा यहां के लिए ये, ठीक है। चलिए, क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलभूत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलभूत आवेश, ठीक है, डन। तो इस फॉर्मूले से आप Q बराबर NE आवेश को निकाल सकते हो। पूर्णांक मैंने मतलब यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता 1/2 हो, 3/2 हो, 0.5 हो, इस प्रकार आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। इसका इसमें माफ है। तो बस एक टॉपिक है और चैप्टर को करेंगे यहीं, चैप्टर का वीडियो को करेंगे बाइंड अप, खत्म। बस एक टॉपिक छोटा सा है, वो है आवेश के थोड़ा वीडियो अच्छी तरह नहीं बनाया, मुझे पता है कि इसमें बैकग्राउंड साउंड बहुत है, लाइट की कमी है, तो वो कमी सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। एक बार फिर बोलना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आप वीडियो को पूरी देखें। विद्युत धारा है, उसका सूत्र है विद्युत का आवेश बटे समय। अभी जान लो बस किसके लिए लिख रहा हूं मैं इसको। तो आवेश क्या हो गया, विद्युत इक्वल समय, ठीक है। इसको या तो हम सीधा कहते हैं कूलाम, या कहते हैं तो कूलाम कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं एम्पियर प्रति सेकंड। बना रहा हूं।